नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजस्थान हम पहुंच चुके सेशन कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर आगामी बातचीत करते हैं। और नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मनीष कुमावत, एडवोकेट, पूर्व महासचिव, राजस्थान हाईकोर्ट बार जयपुर। आप बीसीआर के चुनाव लड़ रहे हो, तो आप में ऐसी क्या खामी प्रकट पैदा हुई है? ऐसा है कि मैंने 2018 का भी चुनाव लड़ा था बीसीआर का, कुछ वोट से हार गया था। दोबारा संघर्ष कर रहा हूँ वकील हितों के लिए। और मैं चुनाव में इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने पिछले 33 सालों में देखा है कि बार कौंसिल संस्था जो है वो केवल एक नाम मात्र की संस्था रह गई हैं। और पिछले दो टर्म मैंने देखे हैं जिसमें 9 साल में चुनाव हुए थे, इस बार 8 साल में चुनाव हुए हैं। तो मेरा पहला तो एक संवैधानिक अधिकार जो राजस्थान के 1.25 लाख अधिवक्ताओं को देने का है कि निश्चित समय में चुनाव हो 5 साल में। दूसरा, जो बार कौंसिल ने अधिवक्ताओं की रिटायरमेंट एज 50 साल कर रही है, उसको मैं अगर जाता हूँ, पहुँचता हूँ जीतकर आपके सब लोगों के सहयोग से, तो निश्चित रूप से उसको 30 साल करेंगे वॉलंटरी। वकील हितों के लिए क्या क्या आवाज उठाओगे आप? वकील हितों के लिए करेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड वकील होगा उसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर उस बार एसोसिएशन में जो हमको प्रैक्टिस का प्लेस बताएंगे, उसमें उनके बैठने की उचित व्यवस्था होगी। नल पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हम कर पाएंगे, एक स्वच्छ टॉयलेट दे पाएंगे। इसके अलावा मेरा ये भी एक प्रयास रहेगा कि राजस्थान के अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम मिले बार काउंसिल की तरफ से। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? रामपाल शर्मा, बैलेट संख्या 136, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव 2026। ये जो वोटों की धांधली हुई, इस मामले में पूरी जानकारी बताना, क्या कहना चाहोगे? 22 अप्रैल 2026 का जो दिन राजस्थान के इतिहास में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत कलंक का दिन है। उस दिन कुछ प्रत्याशियों के लिए जो धांधली की गई, वोटों की चोरी की गई, फर्जी मतदान किया गया, वो लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। क्योंकि एक भारत की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या मताधिकार का उपयोग करके सत्ता का परिवर्तन किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस लोकतांत्रिक को, बीसीआर को बर्बाद किया जिन्होंने है। ऐसी धांधली की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से ये धांधली कराई गई। इसमें डबल एजी, सरकार उनको अमल में नहीं दे रही है। सरकार के पास जो निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो दुर्भाग्य की बात है। और उस कार्रवाई नहीं करने के कारण उन अपराध करने वालों के हौसले बुलंद आपको हैं। क्या लगता है सरकार मिली हुई है? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो डबल एजी है उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से ये धांधली उनको जिताने की गई, जबकि वो सब प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेईमानी की है। और उन्होंने 2023 के बाद जो निर्धारित अवधि 5 साल है, 3 साल अवैध रूप से रह के वकीलों के हितों के विरुद्ध नियम बनाए, जैसे 40 साल की जगह 50 साल कर दी, 10,000 की जगह 1,30,000 कर दिया। वकीलों के हित में उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिए। आप वकील हितों के लिए क्या क्या करोगे? हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही वकीलों के हित के लिए है। बार काउंसिल एक रजिस्टर्ड और संवैधानिक संस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से संवैधानिक संस्था केवल नाम मात्र की है। बार काउंसिल के अंदर कोई नियम ही नहीं है। आज़ादी के बाद 80 साल के बाद भी बीसीआर के अंदर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसके लिए न तो कोई अनुभव की सीमा है, न कोई उनकी कार्यक्षमता की है। दिसंबर 25 में आने वाले जो बीसीआर की फुल फॉर्म नहीं जानते, वो बीसीआर में कैंडिडेट बन गए, जबकि लोकल बार के लिए कम से कम अध्यक्ष के लिए 20 साल का अनुभव चाहिए। सभी को पता है कि बीसीआर का मेंबर लोकल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी बड़ा पद होता है, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए मेरा सभी राजस्थान के 1.25 लाख अधिवक्ताओं से और शेष 27,000 वकीलों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले वाले किसी एक भी प्रत्याशी को वोट नहीं देवे, क्योंकि उन्होंने बीसीआर को और वकीलों को बर्बाद कर दिया। नमस्कार। नमस्कार। ये जो वोटों को लेकर धांधली पैदा हुई, इस मामले में पूरी जानकारी देना, क्यों हुई है, क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक है कोई भी मतदान हो। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा डॉक्टर कानाराम कुमावत, एडवोकेट, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी दी बार एसोसिएशन जयपुर। जो आपने क्वेश्चन किया, मेरा इस क्वेश्चन पर आंसर ये है आपकी कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया हो वो बिल्कुल पारदर्शी और स्वच्छ प्रकाश में लाइट में जाकर के मेरा मतदान का प्रयोग मैंने किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वकीलों की सुविधा के लिए, वकीलों के हितों के लिए चुनाव। मतदान का टाइमिंग शेड्यूल क्या है? टाइमिंग शेड्यूल सुबह 8 से 5 का टाइम इन्होंने 4 मई अभी दी है, वही टाइम रहेगा, 8 से 5 बजे तक का है। और उम्मीद करता हूँ अच्छा हो चुनाव और बेहतर कैंडिडेट चुन करके आए और वकीलों के कल्याण के लिए काम करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ।
जैसे डॉक्टर कानाराम जी ने बताया कि व्यवस्थाएं काफी चरमराई हुई थी, जैसे पानी की नहीं थी व्यवस्थाएं, लाइट की नहीं थी। जैसे मैंने लाइट जलाकर मतलब मैं वोटिंग करने गया, ये वो सारा सब कुछ इन्होंने प्रॉपर प्रकार से बताया, व्यवस्थित प्रकार से। और जैसे रामपाल, एडवोकेट रामपाल शर्मा अपने भीलवाड़ा से, इन्होंने भी बताया कि मैं वकील हितों के लिए काफी आवाज उठाऊंगा और बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। सामल लेकिन जयपुर राजस्थान, ब्यूरो चीफ राजस्थान, हम पहुंच चुके सेशन कोर्ट के अंदर, आगामी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम क्या है? गजराज सिंह राजावत, आप बीसीआर कैंडिडेट हुआ, भी बीसीआर का चुनाव लड़ रहा हूँ। 128 नंबर बैलेट नंबर है और डिस्ट्रिक्ट बार से 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ। वोटों की जो धांधली पैदा हो गई इस मामले में बताओ आप। 22 तारीख के लिए आप फरमा रहे हैं, शायद 22 तारीख। हाँ 22 तारीख के लिए बिल्कुल 22 तारीख को जब राजस्थान हाईकोर्ट में वोटों के संदर्भ में जब आपने देखा कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वोटों की धांधली हो रही थी, वहाँ एक एक वोटर है जो 5-5 मतपत्र दिए जा रहे थे वोटरों को, धांधली मतपत्र घेर रहे थे। जिन्होंने धांधली पैदा की उनको अमल में नहीं लाया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन्होंने धांधली की उसके संदर्भ में मेरे द्वारा मेल आईडी की गई है, मेल भेजी गई है, प्रार्थना पत्र दिया गया है, व्यक्तिगत उपस्थित होकर कमेटी को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उसमें जो हमारी कमेटी ने कहा है कि हमने बिल्कुल सील पैक कर दिया था, अनुसंधान जारी है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल उनको है ना जो बीसीआर में बिल्कुल कहीं भी अगर वो जीतेंगे करेंगे तो उनको बाहर निकाला जाएगा। बताइए जरा, 22 तारीख को कोई व्यवस्था ही नहीं थी, नल मतलब पानी वगैरह की कोई भी व्यवस्था ही नहीं थी, लाइट वगैरह की नहीं थी, क्या कहना है? मतलब 22 तारीख को जो था, हमने पहले 3 दिन पहले जो 22 तारीख को जो बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे, जयपुर बार द्वारा और हाईकोर्ट बार द्वारा, उनके अध्यक्ष सेक्रेटरी से मुलाकात करके कह दिया था कि आपने जो व्यवस्था की इस व्यवस्था से चुनाव संभव नहीं है और आप इस व्यवस्था में परिवर्तन करें और माकूल पूर्व व्यवस्था करें। लेकिन अध्यक्ष सेक्रेटरी ने सुनी नहीं और व्यवस्था के कारण चुनाव जो अस्त व्यस्त हुए, वो जानबूझ के चाहते थे कहीं ना कहीं जो पुराने मठाधीश बैठे हुए बीसीआर के उनको लाभ पहुंचाना चाहते थे। आप वकील हितों के लिए क्या क्या करोगे? मैं डिस्ट्रिक्ट बार में बीसीआर के चुनाव जीत जाओगे? मैं डिस्ट्रिक्ट बार में लगातार 3 बार सेक्रेटरी हूँ, 2 बार अध्यक्ष और वकील हित में मैंने काम किया है। मेरा जो घोषणा पत्र मैंने जारी किया है, उस घोषणा पत्र के तहत मैंने काम किया और भविष्य में काम करूंगा। जो वकीलों में अभी वर्तमान में जो मैंने युवा अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ताओं का वेलफेयर की सदस्यता लेने का 8 साल में इन्होंने जो अभी प्रोविजन किया है वो 17,000 से 50,000 कर दिया। पहले तो उसको कम कराऊंगा और वरिष्ठ अधिवक्ता जो है उनकी एज 40 साल थी रिटायरमेंट की, उसको बढ़ के 50 साल कर दिया इन्होंने, वो 50 साल को कम करवाएंगे। और उसके अलावा न तो मेडिक्लेम में एडवोकेट का 8 साल में जो बीसीआर मेंबर है इन्होंने कोई काम नहीं किया, न मेडिक्लेम, न कोई इंश्योरेंस अधिवक्ताओं का, न किसी प्रकार से अधिवक्ताओं के लिए युवा अधिवक्ताओं के स्टाइफंड, न वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पेंशन, कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जो वो इस तरह से वकीलों के बीच में जाके मतदान मांग सके, वोट मांग सके। उनको तो ये कंडीशन है कि 8 साल में उन्होंने मात्र है ना जो बार काउंसिल का फंड है उसका हिसाब नहीं दिया और बार काउंसिल को ठगा और पूरे अधिवक्ताओं को ठगा। आपका शुभ नाम क्या है? तौफीक कुरैशी। आप इनके साथ प्रचार प्रसार करो, जी, कैसा जी। फील कर रहे हो आप? प्राउड फील कर रहे हैं हम लगभग युवाओं के आपकी साथ। टीम के साथ कितने वकील साथी जा रहे हैं? डेली आते हैं 20-25 सब जाते हैं साथ। अब आप बताओ इस मामले में क्या कहना चाहोगे? जो 4 तारीख को चुनाव है तो इसमें क्या चल रहा है माहौल? समर्थन बढ़िया बिल्कुल, और क्या है भाई, सबकी व्यवस्था है, पूरा साथ है, कितना साथ है आपका? पूरा ही है हमारा तो युवाओं कितने का हो साथ है आप पूरा। टीम के साथ, कितने जने हो? हमें 20-25 जन है आराम से। हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। न्यूज़ 24 एसबीआर शिवा सामल लेकिन जयपुर राजस्थान, ब्यूरो चीफ राजस्थान के अंदर पहुंच चुका। आगामी गेट नंबर 1 की बाहर ही है और आगे हम बात करते हैं बीसीआर प्रत्याशी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? मेरा संतोष कुमार जैन है, मेरा बैलेट नंबर 1 है। तो आप बीसीआर के चुनाव लड़ रहे हो, हाँ सर। तो आप वकील हितों के लिए क्या क्या काम करवाओगे? वकीलों की भलाई के सभी काम करवाएंगे सर। जैसे नए वकील हैं उनको स्टाइफंड दिलवाना है, जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम करवाना, ऐसे सब बहुत सारे काम हैं। आप तो क्या वरिष्ठ अधिवक्ता हो तो आपको तो ज्यादा नॉलेज है। हाँ वो ठीक है आपका कहना, पर मैं अभी इतना लंबा है, ये तो बहुत लंबे काम है। लगभग कौन कौन सी बारों में अभी तक प्रचार प्रसार करके आ चुके हैं आप? मैं भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारह, भरतपुर, गंगापुर सिटी, लालसोट, दौसा। जो वोटों में ये धांधली हुई इस मामले में बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? 22 तारीख को जो वोटों में धांधली हुई है वोटों को लेकर। मैं हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट में जो चुनाव हुए थे वो नहीं हुए थे, इसीलिए ऑब्जर्वर साहब ने, कमेटी ने इसको निरस्त किया। अब नए चुनाव होने जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? कोई अमल में नहीं लिया गया क्या? अब अभी तक तो मेरी नॉलेज में नहीं आया है, होगा तो बता दूंगा। पर अब मेरा तो ये कहना है कि जो अब आगामी चुनाव हो 4 तारीख को, वो निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंसी हो।
किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए साहब, ये मैं जो चुनाव कमेटी से अपेक्षा करता हूँ। हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद। न्यूज़